बोला जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना कि जो चीज आप कमा सकते हैं उसे दूसरों से मांगना बंद करो। परिंदों को कहां तालीम दी जाती है ऊंची उड़ानों की, वो तो खुद ही नाप लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो बहुत दिन हो गए, आज एक चंडीगढ़ की अपडेट है। ठीक है, चंडीगढ़ की वीडियो बहुत दिन हो गए बनाए हुए, तो चंडीगढ़ की छोटी छोटी कई अपडेट है। देखो एक तो अपडेट है कि चंडीगढ़ कोर्ट में जो पीएन की भर्ती निकली हुई थी 300 पदों पर, बहुत दिन से बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि उनका एग्जाम आखिर कब एग्जाम होगा। ठीक है, बच्चों ने अपने आप को प्रिपेयर भी कर लिया है एग्जाम के लिए, तैयारी भी उनकी बहुत लंबा समय हो गया, शायद सितंबर में ये फॉर्म आए थे। ठीक है, तो आपका जो इंतजार है वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। आपका जो एग्जाम है वो लगभग अभी फरवरी में बहुत जल्दी आपकी डेट डिसाइड होगी, और उसके कुछ एक दिन बाद यानी कि 15-20 दिन बाद में संभवतः मार्च में, लगभग 15-20 मार्च तक आपका एग्जाम होना है। ठीक है, बाकी जो भी एक दो और भर्तियां थी वो लगभग देखो इसमें थोड़ा सा विलंब का कारण था कि लगातार जो शिक्षा की भर्ती है, जो टीचिंग पदों पर एनटीटी है, जेबीटी है, टीजीटी, पीजीटी, जो भी स्पेशल एजुकेटर एग्जाम है, ठीक है, तो उनमें थोड़ा सा विलंब, उनके कारण थोड़ा सा विलंब था, क्योंकि वहाँ बार बार कोर्ट केस, कभी ईएसएम का मामला है, कभी कुछ मामला है, तो उसमें थोड़ा सा इसमें समय लगा है। तो धीरे धीरे अब उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रियाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, पीजीटी की ज्वाइनिंग हो गई है, धीरे धीरे जेबीटी, एनटीटी की। ठीक है, तो अब समय है आपका एग्जाम का, पीएन का एग्जाम। आपका जो एग्जाम है आप बहुत अच्छी तैयारी करते रहें और भी थोड़ी सी तैयारी को बढ़ाएं, क्योंकि बहुत जल्दी आपका विदिन लगभग 15 से 20 मार्च तक आपका एग्जाम, अभी डेट डिसाइड होगी और आपका एग्जाम होगा। ठीक है, अब हम बात करें कि जैसे फॉर्म कितने भरे गए। कई बार क्या होता है कि भाई इसमें कितने फॉर्म, इस तरह की जैसे हमारे दिमाग में चलती है कि हम थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी करें कि भाई कितने फॉर्म। देखो यहाँ ये जो एग्जाम, जो पीएन का एग्जाम है, इसमें फॉर्म मायना नहीं रखता, क्योंकि फॉर्म इसलिए मायने नहीं रखते, मैं कहूँ कि 1.5 लाख फॉर्म है, 2 लाख फॉर्म है, क्योंकि बेरोजगारी आज बहुत बड़े स्तर पर है, बच्चे बहुत बेरोजगार हैं। और बेरोजगार भी नहीं कहेंगे इनको, क्योंकि ये कह सकते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बड़े जागरूक हैं। ठीक है, सभी बच्चे चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी हमें नौकरी मिले, क्योंकि इसमें जो भर्ती है इसमें फॉर्म जाता है। इसका तो एकमात्र कारण ये है कि इसमें जैसे 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास के जो बच्चे हैं, क्योंकि हायर क्वालिफिकेशन इसमें हायर क्वालिफिकेशन के जो बच्चे हैं इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बाकी जैसे हायर क्वालिफिकेशन का मतलब है जिसने ग्रेजुएशन की है, जिसने मास्टर डिग्री की है, जिसने कोई भी बीएड जैसे, पर जब जिसने बीए, जो बच्चा बीए फर्स्ट में है, जो सेकंड में है, जो फाइनल में है, तो ये तीनों तो इसमें शामिल है, क्योंकि जब तक ग्रेजुएशन नहीं होगी तो हायर क्वालिफिकेशन नहीं मानी जाएगी। तो बच्चे तो कहीं न कहीं तादाद जाता है। लेकिन कंपटीशन की यदि मैं बात करूं तो कंपटीशन जो है इसमें बहुत अधिक कंपटीशन नहीं होने वाला। देखो इसका एकमात्र कारण क्या है, 8वीं के बच्चे सीरियस नहीं होते, 10वीं के बच्चे तो किशोर अवस्था के एडोलसेंस में होते हैं। ठीक है, तो 14 से 19 साल तो जो हमारे जीवन की एक अवस्था होती है, किशोर अवस्था बोलते हैं। तो इसमें तो थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि भाई शरीर का विकास भी तेज होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं बहुत ज्यादा समझदार नहीं होते किशोर अवस्था में, क्योंकि यहाँ गलतियां होती हैं। इसको बहुत ही खतरनाक एज कही गई है किशोर अवस्था को। तो 12वीं तक भी जैसे बच्चा ज्यादा 17-18 साल का होता है, तो 14 से 19 तो जो किशोर अवस्था होती है उसमें बहुत बच्चे जीवन के प्रति बड़े संजीदा किस्म के नहीं होते हैं, बड़े गंभीर नहीं होते हैं, थोड़ा सा उच्छृंखल होते हैं। ठीक है, तो उन्हें उच्छृंखल का मतलब ये कह सकते हो कि थोड़ा सा उन्हें सही गलत का भी नहीं पता होता है, क्योंकि वो एज ऐसी होती है। तो इसमें कंपटीशन तो मैक्सिमम स्तर पर नहीं होगा, फॉर्म तो बहुत अधिक भरे गए हैं। ठीक है, क्योंकि पोस्ट तो 300 ही है, लेकिन आजकल सरकारी नौकरी के लिए चाहे डी ग्रुप हो, सी ग्रुप हो, चपड़ासी हो, सब जाते हैं कि भाई सरकारी तंत्र में घुसना। तो यहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं रहने वाला है। यदि 300 वैकेंसीज हैं तो आप मान सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 हजार ही ऐसे कैंडिडेट हैं जो जीवन के प्रति बड़े गंभीर होते हैं, लाइफ के प्रति बड़े संजीदा होते हैं, वो तैयारी करते हैं। ठीक है, पर फिर भी इतना देखो किशोर अवस्था में इतना, हालांकि दिमाग, जो हमारा दिमाग है बच्चे का, जो मस्तिष्क है, वो तो 3 से 6 साल की एज में ही उसके दिमाग का जो निर्माण है, मस्तिष्क का निर्माण लगभग 80-85% हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक होता है डेवलपमेंट, माइंड का डेवलपमेंट, विकास, वो चारों दिशाओं में, हर दिशा में। तो वो अपने आप को जब ये लगा लो आप कि
जब तक वो ग्रेजुएशन नहीं करता, जब तक वो दुनियादारी जब तक नहीं देखता, जब तक उसका विकास नहीं होता है, जब तक वो उसके समझ में नहीं आती कि भाई आज मैं बेरोजगार की लाइन में हूँ। क्योंकि जब तक हम ग्रेजुएशन करते हैं तो जब तक ये मान लो कि किशोर अवस्था होती है, हम बच्चे होते हैं, तो थोड़ा सा तैयारी करते हैं। तो जो ज़्यादा कंपटीशन है 10-12 हज़ार बच्चों का ही होता है, ठीक है। और वैसे भी एक तो भर्ती पियोन की कह सकते हैं चपरासी की है, प्लस वैकेंसी कम है, तो बच्चे थोड़ा सा इतना उनके माइंड का विकास नहीं होता कि भाई 300 वैकेंसी, हमें तो केवल एक ही वैकेंसी चाहिए और हम इसको आराम से क्लियर करें। हाँ, आसान इसलिए भी है, देखो थोड़ा सा कंपटीशन टफ इसलिए है, आसान तो हो गया, अब टफ क्यों है? टफ इसलिए है कि देखो वैकेंसी 300 वैकेंसीज है, ठीक है, पर इसमें जो एग्जाम का जो आपका पैटर्न है, एग्जाम का पैटर्न है वो केवल 50 क्वेश्चन 90 मिनट, ठीक है। 50 क्वेश्चन ओनली मैथ और जीके जीएस, जिसमें करंट अफेयर्स, ठीक है। तो उसमें 2 ही पोर्शन है, ना इसमें हिंदी है, ना इंग्लिश है, ना कंप्यूटर है, ना साइंस है। जीके जीएस भी आपको जो लेटेस्ट जीके भी जो बहुत अच्छी तैयारी करने वाले जो पुराने बच्चे हैं, जिन्होंने बहुत एग्जाम दिए हैं, जिनका अनुभव हो गया, तो उनको कहीं कहीं पता होता है कि भाई जीके जीएस में हमें करंट में क्या पढ़ना चाहिए, समसामयिकी पर कैसे पढ़नी चाहिए, कौन सी अच्छी बुक आती है, एक प्रतियोगिता साहित्य आती है जिसमें बहुत अच्छी जीके आती है, लगभग कवर कर देती है पूरा साल का। 2 वॉल्यूम आते हैं, जनवरी और इसका जुलाई का। तो नए जो बच्चे होते हैं, 8वीं 10वीं 12वीं के बच्चे होते हैं, तो वो कहीं कहीं जीके में वही हिस्ट्री पढ़ ले, पॉलिटिकल रट्टाफिकेशन, तो वो अच्छा वो उसको कवर नहीं कर सकते, जीके को अटेम्प्टिंग उनकी बहुत अच्छी नहीं होती है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि टफ इसलिए है कि मात्र 2 सब्जेक्ट हैं, ये तैयार करने में बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं आती है। और आसान इसलिए है कि इसमें देने वाले अंडर ग्रेजुएट के जो बच्चे हैं 8वीं 10वीं 12वीं के, वो बहुत ज्यादा उस दिशा में प्रयास नहीं करते। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि ये 300 वैकेंसीज 10,000 के लगभग पोस्ट, और जो सेकंड जो प्रक्रिया है, जो सेकंड जो टायर है वो फिजिकल का है, तो उसमें फर्स्ट एग्जाम के बाद 10 गुना कैंडिडेट्स को वहां नॉमिनेट किया जाएगा, कॉलिंग की जाएगी, उसके बाद उनका फिजिकल होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर, तो लगभग टीचिंग पदों की बात करें तो जब ये सारी ज्वाइनिंग प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएंगी तो बहुत जल्दी आपकी मार्च में आपको, वैसे तो मार्च में बतेरे एग्जाम नोटिफिकेशन आएंगे, डीएसएसबी का आएगा, केवीएस आएगा, एनवीएस आएगा। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में देखो एक तो 250 पदों पर पहले से ही कमिटमेंट किया गया, घोषणाएं हुई है कि 250 पदों पर, जिसमें 150 जेबीटी के हैं, 100 टीजीटी के हैं, ये पद तो आएंगे। हो सकता है कि एसएसए के तहत आए, सर्व शिक्षा अभियान के तहत आए, पर चंडीगढ़ जब शिक्षा विभाग में लगभग 1500 के लगभग पद वैकेंट है, जो टीजीटी, एनटीटी, पीजीटी, स्पेशल एजुकेटर, तो उसमें भी एक आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी यानी कि मार्च में आपको देखने को मिलेगा। एक और भर्ती आई हुई थी, वो थी मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में है, चंडीगढ़ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में अभी फिलहाल हाल ही में एक भर्ती आई है, नोटिफिकेशन आया है। तो उसमें मेरे ख्याल से 25 फरवरी से फॉर्म आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, 25 फरवरी से, और ये मेरे ख्याल से 15 मार्च तक है ऐसे। तो फिलहाल ये 25 मार्च से चंडीगढ़ जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, उसमें जो जूनियर कोच हैं उनकी भर्ती आई हुई है, ठीक है। तो जो कंसर्न जो साथी हैं, जो संबंधित जो साथी हैं, आप ये फॉर्म अप्लाई करना। देखो वैकेंसीज नहीं देखनी कि भाई 8 है, 5 है, 20 है, 500 है, क्योंकि हमें तो केवल एक की रिक्वायरमेंट है, हमें तो एक वैकेंसी है, तो भी हमें एग्जाम देना है, फॉर्म अप्लाई करना है। क्योंकि हमारा काम क्या है, हमारा काम केवल ये है कि हमें एक सरकारी नौकरी में जाना है, उस दिशा में हमें प्रयास करना है। भाई वो संबंधित जो साथी हैं, जैसे अब जो जिसके पास डिप्लोमा डिग्री है, जिस भी कंडीशन का जिस आपके पास डिग्री और डिप्लोमा है, उसी दिशा में हमें जाना है। ये नहीं देखना कि वैकेंसी कितने हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी एसएसए के तहत भी भर्ती आएगी, रेगुलर भर्ती भी आएगी, ठीक है। आपका पीएन का एग्जाम भी होगा। केवल अपना काम है वो प्रयास करना, प्रयास जारी रखे। सभी साथियों से निवेदन है, टेलीग्राम ज्वाइन करना, छोटी बड़ी सब अपडेट मैं उस पर भेजता रहता हूँ। एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया है मैंने, ठीक है, तो व्हाट्सअप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लासेस भी हमारी आती है, अभी हम रेगुलर भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी मैराथन भी है, जो भी पीएन का एग्जाम देगा जो साथी, तो एक एसएन गौंड क्लासेस पर एक स्पेशल मैराथन मैथ की है 5-6 घंटे की, लगभग आपका कवर हो जाएगा उसमें, आप उसको पढ़ के देखना, ठीक है।
और बिना पैसे का सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम।